शिव महापुराण में बताया गया है दुख के 7 कारण होते हैं। इस 7 कार्य से आपके घर में से लक्ष्मी भी चली जाएगी और आप अपने परिवार में सुख के साथ में नहीं रह पाओगे। पहला कारण, आपने सोचा भगवान शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, खूब सारा जल चढ़ाऊंगा और 21,000 बेलपत्री चढ़ा करके चंदन लगा करके आज तो महादेव को खुश करके ही घर आऊंगा, क्योंकि मन में कामना है, मन में विविध प्रकार के मांग है। आज तो भगवान को खुश करूंगा। चले गए, गंगा जल ले गए, लोटा लोटा भर भर के शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, 2 घंटे से मंदिर में बैठे हैं, परंतु मंदिर में और भी भक्त आ रहे हैं। यहाँ तो आप मंदिर में बैठे ही हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इतना भक्ति जो जाग रहा है, इतना प्रेम है भोले बाबा से कि आप उठ ही नहीं रहे। और जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया है उसको पुजारी ने होते हैं मंदिर के अंदर तो भीड़ है, आप यहीं से लौट जाएं। आपके कारण से भक्त को दर्शन ना मिले तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कि आपने भक्त और भगवान को मिलने में रोक लगाया, आप बाधा बन गए, पाप हो गया। ऐसा करने से भी आपके घर में बहुत बड़ा दुख आ सकता है। दूसरा कारण, दुख का कारण, गरीबी का कारण। दूसरा, आपने सोचा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भजन किया, 2 घंटे तक माला जप कर लिए, मंदिर में बैठ कर के खूब पूजा पाठ किए, दीपक जलाए, सब कुछ किया, और बाद में जब आसन से उठते हो तो मन में एक सोच आ गया, मैं कितना महान हूँ, मैंने तो 1 घंटा तक पूजा किया, अखंड ज्योत जला रहा हूँ। अहंकार है। भागवत में वर्णन आता है, ये बात शिव महापुराण में लिखा गया है, परंतु भागवत में भी आता है प्रसंग, अपने द्वारा किए हुए भजन पूजन आदि कार्य को भी भगवान के चरण में अर्पित करना चाहिए। प्रभु हम कुछ नहीं हैं, स्वयं को जब नैत्यानुसंधान करना सीख जाओगे तब तुम महान बनोगे। अगर भजन का, भक्ति का भी अहंकार हुआ तो गरीबी घर में आ सकता है, ये भी दुख का कारण हो सकता है। दुख का तीसरा कारण, आपने खूब दान किया, खूब भजन किया, खूब पूजा पाठ किया, 2 घंटे 3 घंटे आपने गोविंद के सानिध्य में बैठ करके माला जाप किया, और बाकी और समय दिन के 3 घंटे तो भजन किए और अन्य समय आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा किसी के नेत्र में अश्रु आ गए, किसी का मुस्कान आपके बात ने लूट लिया, तो भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी किसी को रुलाए नहीं। हो सके तो कहा जाता है आप 1000 दीपक जलाओ और आप कर नहीं पाओ तो आप भजन मत करो, मंदिर मत जाओ, दान मत करो, पुण्य मत करो, पूजा पाठ मत करो। एक दिन में एक व्यक्ति को हंसा सको, उसके चेहरा में आपके वजह से अगर मुस्कान आ गया तो सबसे बड़ा पुण्य का काम हो गया। दुख का 5वां कारण, अगर आप दान करते हैं, दान करने के बाद वो किया हुआ दान सत्पात्र में नहीं हुआ तो भी अगर आपका दिया हुआ धन से उसने लिए हुए व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया तो वो पाप आपको लगेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान देकर के कार्य करना चाहिए। और तीन दान का विशेष महत्व है, गाय दान, गौदान, कन्यादान और लक्ष्मी दान, धन का दान हमेशा सोच करके देना चाहिए। अगर आपने बेटी का विवाह ऐसे घर में कर दिया जहां आपकी बच्ची, आपकी बेटी सुखी नहीं है,
दिन रात रोती है तो उस कारण से मायके वाले को, माता पिता को जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए हमेशा विवाह के समय में देख करके, परख करके ही कन्यादान करना चाहिए। और छठवां कारण क्या है? यदि आपके घर में आपने मंत्र उच्चारण किया, आप सुबह शाम पाठ करते हो, करते वक्त अगर गलत उच्चारण हो गया, देखिए मंत्र के थोड़ा सा गलत उच्चारण होने से उसका गलत अर्थ लग सकता है। इसलिए कभी भी गलत मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। गलत मंत्र का गलत प्रभाव हो सकता है और वो प्रभाव आपके घर के लिए हानिकारक हो सकता है, दुखदायक हो सकता है। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। प्यार से बोलो राधे राधे। सातवां कारण है, आपने जीवन में बहुत मेहनत करके धन अर्जन किए, धन कमाए, और एक बार गलत तरीके से किसी का हरण करके, मतलब गलत प्रकार से आपने धन घर में लाया, तो आपने एक बार गलत कार्य से लाया हुआ धन जो है, वो दूषित धन आपके मेहनत के धन को भी साफ कर सकता है। ये 7 कारण हमने आपको बताया दुख का। अगर आप द्वारा भी ये गलती अगर हुआ हो तो जरूर सुधार लीजिएगा।